अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसके ज़रिए हम इंटीग्रेशन को बहुत ही आसान बना लेते हैं। उसे हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या है। कि हम फार्मूले में जो फंक्शन दिया होता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, हम उसमें z पुट करते हैं tan(x/2). ठीक है, ये हर क्वेश्चन में यही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। tan(x/2 = z। इसका डिफरेंशियल होता है dz = sec² x/2 1/2 × dx। जैसा कि हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव। तो sec² को हम लिख सकते हैं 1 + tan²। tan जो है उसकी जगह z लिख दें तो 1 + z² बनेगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा 2dz/1 + z² = dx। उसी तरह जहाँ कहीं sin x लिखा होगा तो sin x होता है 2 tan(x/2 / 1 + tan² x/2 हाफ एंगल फार्मूले में। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, यानी z लिया हुआ है हमने, तो ये बना 2z/1 + z²। इसी तरह cos x होता है 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2। तो इसमें हम जब z लेंगे तो ये बन जाएगा cos x = 1 - z² / 1 + z²। एक्सरसाइज 4.6 इसके क्वेश्चन नंबर 13 से एंड तक तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इस सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हल होंगे और बहुत आसान हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हमें दिया गया है dx/a + b sin x। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो dx की जगह लिखेंगे 2dz/1 + z² और sin x की जगह 2z/1 + z²। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं नीचे तो 1 + z² इस 1 + z² से कैंसिल होगा। हमारे पास आ जाएगा 2dz/a × 1 + z² + 2bz। अब हम नीचे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम इसमें से a को कॉमन निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 1 + z² + 2bz/a। अब इस तरह हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहें तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए z² + 2z/b/a प्लस क्या चाहिए, b/a का स्क्वायर। तो हमने b/a का स्क्वायर ऐड किया और b/a का स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया z + b/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ कन्फ्यूजन है, हमें यहाँ पे जो a और b की वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें ये नहीं बताया गया कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि a जो है वो b से ग्रेटर है। सो हम फिर इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि प्लस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a² - b² a² बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √a² - b² a होल स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया कि अगर दरमियान में प्लस हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 1/constant × tan इनवर्स वेरिएबल वाली वैल्यू ओवर कांस्टेंट। तो इसका एलसीएम लेने से ये a कैंसिल होगा और z की जगह एंड में tan x/2 पुट कर देंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये a > b की बजाय a b हो, यानी b जो है वो a से बड़ा हो, तो फिर इसका सलूशन क्या होगा। फिर हमने यहाँ पे माइनस जो है उसको कॉमन लेना है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जैसा कि नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला दरमियान में अगर माइनस हो तो इंटीग्रेशन होती है 1/2 × कांस्टेंट log ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट ओवर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिया और z की जगह tan x/2 पुट करें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 - cos x / 2 + cos x dx।
तो हम कोस एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस जी स्क्र ओवर 1 प्लस जी स्क्र, और डी एक्स की जगह लिखेंगे 2 डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्र। इसका एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया, 1 प्लस जी स्क्र 1 प्लस जी स्क्र से कैंसिल हो गया, ये दोनों इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगी तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें आप सिंप्लीफाई करें, 2 and 1 दैट इज़ 3 और 2 minus 1 दैट इज़ 1, 2 minus 1 दैट इज़ 1 और 2 plus 1 दैट इज़ 3, और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन की एक टाइप बन गई, तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ए जी प्लस बी ओवर जी स्क्र प्लस 3 प्लस सी जी प्लस डी ओवर जी स्क्र प्लस 1। उसके बाद इस सारे को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जी क्यूब के अगेंस्ट इधर कोई वैल्यू नहीं है, सो 0 इसमें ए के साथ है और इसमें सी के साथ है। इसी तरह जी स्क्र के साथ, जी की पावर 1 के साथ, जी की पावर 0 के साथ, ये सारी 4 इक्वेशंस बनी। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू 0 आती है, जो इसमें यूज़ करने से ए भी 0 हो जाता है। इसी तरह इसमें से इसको माइनस करते हैं तो डी -1 आता है, वो अगर हम यहाँ यूज़ करें तो बी की वैल्यू 4 हो जाती है। ये सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और देन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा असल क्वेश्चन बन जाएगा आई, और 4 इसको हम फार्मूला बना लिया, टेन इनवर्स की फॉर्म में ये आ जाएगा, और एंड पे जी की जगह 10x/2 पुट करेंगे तो ये इसके साथ चूँकि ये कोफिशिएंट मौजूद है तो ये तो इससे कैंसिल नहीं होगा, जबकि ये चीज़ इससे कैंसिल हो सकती है, और ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो इसमें भी साइन की जगह 2g ओवर 1 प्लस जी स्क्र, कोस की जगह 1 माइनस जी स्क्र ओवर 1 प्लस जी स्क्र, ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन की। उसके बाद जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस जी स्क्र इस 1 प्लस जी स्क्र से कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 है, और इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बनती है जिसमें जी स्क्र इससे कैंसिल हो जाता है। अब इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2g प्लस 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ 1 प्लस जी, और जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 10x/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, लेक्चर बहुत लेंथी ना हो इसलिए मैंने चंद एक क्वेश्चंस किए हैं, बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो 26 क्वेश्चन है, सीकेंट एक्स डी एक्स। अब सीकेंट जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सो इसकी वैल्यू को अगर हम उल्टा दें तो 1 प्लस जी स्क्र ओवर 1 माइनस जी स्क्र बनेगा, और डी एक्स की जगह 2 डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्र लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, 2 कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, 1 ओवर 1 माइनस जी स्क्र हो गया, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर 2 log ऑफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी की जगह उसकी वैल्यू लगा दें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो एक तो प्रूव हमने ये करना था कि इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल भी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करते, बल्कि इस 1 ओवर 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो 2 है log की प्रॉपर्टी की तहत ये 2 इन सब की पावर बन जाता है। जब इसकी पावर बनेगा तो ऊपर हम 10 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन ओवर कोस, इसमें भी साइन ओवर कोस, इसका एलसीएम लेंगे, कोस से कोस कैंसिल होगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला खोलते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया 1, ये सारा आ गया साइन एक्स, ये भी 1 और ये सारा साइन एक्स। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन से हमारी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं, और मैजिक सब्स्टिट्यूशन के ये फार्मूले तमाम क्वेश्चंस में आगे यही यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।